हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं भगवती रावत आज के पहला वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो वीडियो बनाने में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें ये सुधार कीजिए आप। आज का टॉपिक है स्टूडेंट मतलब से रिलेटेड कि पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, ठीक है। और स्टूडेंट को मैं बोल रही हूँ कि पढ़ाई तुमने भी की ठाकुर। समझ रहे ना बात को, कि पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, पढ़ाई तुमने भी की ठाकुर। बस फ़र्क इतना है कि हमने टाइम पास यानी एवरेज वाली पढ़ाई करी और आपने टारगेट बेस्ड पढ़ाई करी। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आज की मेहनत आपका कल का भविष्य है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर उसको पढ़ने का मौका मिला है परिवार की तरफ से, हमें भी मौका मिला था पढ़ने के लिए, लेकिन हमने उस पढ़ाई के लिए पढ़ा तो लेकिन एक एम नहीं था हमारा, ठीक है। तो इस पे एक छोटी सी कविता है जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, और जिसको पसंद आए प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कविता कैसी लगी, ठीक है। स्टूडेंट्स की पढ़ने के बाद की, अच्छे मार्क्स से पढ़ने के बाद की लाइफ और एवरेज से पढ़ने के बाद की लाइफ, ठीक है। तो इसमें दोनों में मैं छोटी सी एक कविता आपको सुना रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ अगर कोई गलती हो तो सॉरी, और इसमें क्या क्या और सुधार होना चाहिए वो भी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। अब सपोज़ करो कि भाई मैं एक स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ और मैंने ये कविता काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करी थी, और लास्ट में पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए, और मैं लास्ट में बताऊंगी कि पीएचडी स्टूडेंट से अगर मैंने ये बात करी तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है। और वीडियो पे बने रहिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए कि भाई मेरे को इस वीडियो में और क्या क्या सुधार करना है। अच्छा, मैं अपनी ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए अपनी वीडियो को आप लोग तक बता रही हूँ, अपनी कविता को, जो छोटी सी कविता है, ठीक है। स्टूडेंट वर्सेस, हाँ वही समझ लीजिए कि पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से अच्छे मार्क्स लाके और जो एवरेज वाली पढ़ाई है वो, ठीक है। पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, पढ़ाई तुमने भी की ठाकुर। पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, पढ़ाई तुमने भी की ठाकुर। बस फ़र्क इतना है कि हमने एवरेज वाली पढ़ाई करी और आपने टारगेट बेस्ड पढ़ाई करी। हमने एवरेज वाली पढ़ाई करी तो हमारी एवरेज वाली ड्यूटी है, जॉब है, और आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे अच्छे कॉलेजों से पास होंगे तो आपके अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होंगे। लाइक दिस, जैसे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हैं, आईआईटी जेएनयू, ऊँचे ऊँचे कॉलेज में जाके अच्छी अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, आप लोगों को अच्छी अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई टारगेट बेस्ड थी और हमारी पढ़ाई एवरेज बेस्ड थी, तो एवरेज बेस्ड वाली ही जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये पहला डिस्टेंस है। दूसरा है, पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, पढ़ाई तुमने भी की ठाकुर। कॉस थीटा साइन हमने भी पढ़ा ठाकुर, कॉस थीटा साइन तुमने भी पढ़ा ठाकुर। बस फ़र्क इतना है कि हमने एवरेज वाला पढ़ाई करी यानी रट्टाफिकेशन किया और आपने टारगेट बेस्ड पढ़ाई करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, ठीक है। पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, पढ़ाई तुमने भी की ठाकुर। पिटाई हमने भी खाई ठाकुर, पिटाई तुमने भी खाई ठाकुर। बस फ़र्क इतना है कि हमने एवरेज वाली पढ़ाई करी और आप उस पिटाई से सीख कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, और हमने कुछ करना है लाइफ में करके अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लिया और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को आगे बढ़ाया। अच्छा,
और यही है कि पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, पढ़ाई तुमने भी की ठाकुर। अब इसी बात पे एक पीएचडी स्टूडेंट से मैंने बात करी, मैंने कहा दीदी इसमें एक लाइन और क्या, बस्ता हमने भी उठाया ठाकुर, बस्ता तुमने भी उठाया ठाकुर, बस पढ़ाई फ़र्क इतना है कि हमने एवरेज वाली मतलब 33% के लिए बस्ता उठाया और आपने टारगेट बेस यानी अचीवर के लिए बस्ता उठाया और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने इसी में ही एक पीएचडी स्टूडेंट से बात करी, मैंने कहा दीदी इसमें एक लाइन और क्या जोड़ी जाए, 5वीं। उन्होंने जवाब दिया इसमें दीदी एक लाइन और जोड़ दो कि हंसी आ रही है, पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, पढ़ाई तुमने भी की ठाकुर, बस इतना कि पढ़ाई करके बस पीएचडी वाली दीदी से बात करके ये हुआ कि उन्होंने बोला दीदी इसमें एक लाइन जोड़ दो कि पढ़ाई हमने भी की ठाकुर, पढ़ाई स्टूडेंट्स ने भी की ठाकुर, पीएचडी बने, अच्छे मार्क्स से पास हुए। तो इसमें फ़र्क ये हुआ कि भाई जो एवरेज वाली पढ़ाई वाले में हैं वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा रहते हैं, सुकून की रोटी खाते हैं, चैन की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, वो अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाते हैं, कभी किसी का कभी किसी का मतलब प्रोजेक्ट सॉल्व करते रहते हैं और ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहना है, अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो यह था पीएचडी वालों का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ दर्द छुपा हुआ है। दर्द ये छुपा हुआ है कि हर कोई अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है, लेकिन वो चाह के भी, क्योंकि उन्होंने उस लेवल की पढ़ाई की होती है कि वो फिर फैमिली से हट के पूरे देश और समाज के लिए वो काम करते हैं। तो ऑल द बेस्ट सबको, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को, जो कि देखिए आप लोग मेहनत करेंगे, किसी को ना किसी को तो मेहनत करना है ना। जैसे अगर हर कोई पढ़ने लिख के हो जाएगा तो फिर कोई हाउस कीपिंग क्यों बनेगा, कोई गार्ड क्यों बनेगा। तो जिस तरीके से समाज को हर एक चीज़ की ज़रूरत है, मतलब हर कोई पढ़ लिख जाएगा तो फिर ये लेबर क्लास जॉब कौन करेगा। ठीक है, तो वो पीएचडी दीदी का कहना था कि आप लोग अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। तो इसलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए बताइएगा कि इसमें कहाँ क्या क्या गलती हुई है, और अगर किसी को बुरा लगे, किसी को हर्ट करने का मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि जो अगर हम लेबर नहीं रहेंगे तो फिर उनको सुविधाएं कौन देगा, जो पढ़ने वाले बच्चों को उनको सुविधाएं कौन देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कुछ गलतियां हुई हों तो सॉरी, हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। ऐसा नहीं है कि जो एवरेज वाली पढ़ाई की है जिन्होंने, वो आगे नहीं पढ़ना चाहते, हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट सबके लिए, एवरेज वाली पढ़ाई वालों के लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं टारगेट बेस्ड पढ़ाई वाले उनके लिए भी। माता रानी हर किसी की विश पूरी करे, इसी शुभकामनाओं के साथ कि सबकी लाइफ बने रहे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से घबरा के ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि लाइफ का नाम ही जिगजैग है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट तो समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़िंदगी को हर समय हर पल जीने के लिए सोचना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ आ रहे हैं तो हमें उन्हें फेस करना चाहिए, हर प्रॉब्लम के साथ अपना एक सॉल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, तो माता रानी ये कहती है कि बेटा प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम को अपना फ्रेंड बनाओ और फिर आगे अपने आप ही सॉल्यूशन आपको नज़र आ जाएगा। उस टाइम नज़र नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद नज़र आ जाएगा, लेकिन ज़िंदगी का अंत नहीं करना चाहिए, अपनी पूरी लाइफ जीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। जय माता दी, धन्यवाद।